आप अपना नाम और जात बताइए, जाति बताइए ना, सवर्ण में। हम अनसिक्योर फील कर रहे हैं, हम अनसिक्योर फील कर रहे हैं भारत में। 3.5% लोग, 5% लोग इस देश में राज कर रहे हैं। हमारे SC ST OBC के लोग कहाँ पे? बाबरी मस्जिद का जो फैसला है बिल्कुल वो सही नहीं है। जिस तरीके से वहाँ पर हम चाहते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बने या विद्यालय बने या तो बहुत बड़े कारखाने बने, ये मंदिर मस्जिद की राजनीति से लोगों का पेट नहीं भरता। सो ये जो प्रदर्शन चल रहा है कि नहीं ये ST SC को बांटने की कोशिश की जा रही है, इस पे आपकी क्या राय है? उनको एक्चुअली हैबिट हो चुकी है। शैक्षणिक संस्थानों में आपको आरक्षण का लाभ मिलता है? कहीं भी किसी भी उसमें आपने सर्टिफिकेट दिखा के कभी भी आरक्षण का लाभ लिया है इससे पहले? क्या आपका कोई सर्टिफिकेट बना है? सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसको लेकर SC ST और OBC संघ जो है वो लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है और आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। क्या है वो फैसला? दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था जिसमें राज्यों को ये अधिकार दे दिया गया था कि वो SC कैटेगरी जो है उसके अंदर में क्रीमी लेयर को बना सकती हैं। हालांकि इसके लिए 2 शर्तें भी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी कि भाई किसी भी जो वर्ग है उसको 100% आरक्षण उस कैटेगरी के अंडर नहीं दिया जा सकता और डॉक्यूमेंटेड प्रूफ होना चाहिए उनकी हिस्सेदारी का। ये 2 शर्तें रखी थी। लेकिन इसके बाद लगातार SC ST जो वर्ग है वो सड़कों पर आया, इसका विरोध किया गया और ये विरोध संगठन द्वारा प्रधानमंत्री मोदी की जो सरकार है उनके पास भी दर्ज कराया गया और मोदी ने इस बात को लेकर ये साफ कर दिया कि हम इस प्रकार से नहीं सोचते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसको हम लागू करने की तैयारी नहीं कर रहे हैं। लेकिन बावजूद उसके आज यहाँ पर देशव्यापी भारत बंद का ऐलान किया गया और इस वक्त मैं अंबेडकर चौक पर मौजूद हूँ, रायपुर के अंबेडकर चौक पर, और यहाँ पर लगातार SC ST वर्ग जो है, जो संगठन के लोग हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। जानते हैं कि आखिर ये पूरा मुद्दा क्या है, ये मामला क्या है और आसान भाषा में जनता को ये किस प्रकार से जनता तक अपनी बात पहुंचाएंगे, इस पर विचार करते हैं और जानते समझते हैं इन्हीं लोगों से। आप लोगों की क्या मांगे हैं? हमारी मांगे है जो सर्वोच्च न्यायालय है भारत में, न्याय व्यवस्था में जो सबसे बड़ा है न्यायालय, वही अगर भारत में जो बहुसंख्यक है SC ST OBC उसके साथ अन्यायपूर्वक जो उसके डिसीजन आते हैं, 1 तारीख का जो निर्णय है SC ST में, जो SC ST और OBC में पहले से क्रीमी लेयर लगाया हुआ था और SC ST में अभी जो क्रीमी लेयर लगा रहा है, और उनका मानना है कि SC ST के कुछ जो वर्ग है उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिल गया है और कुछ वर्ग को नहीं मिला है और उसने इसमें भेद लगा दिया है कोटे में कोटे का। ये जो कोटे में कोटे का जो निर्णय है इसके विरोध में हम सड़कों पर आए हैं और ये जो न्याय व्यवस्था है ये समानता की व्यवस्था नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को कहीं भी अधिकार नहीं है कि वो आरक्षण में कोटा लाए, वर्ग में एक वर्ग बनाए। सुप्रीम कोर्ट का तो ये कहना है कि ये जो कमजोर वर्ग हैं उनको मजबूत करने के लिए ये फैसला लिया गया है, उसके बाद भी ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, आरक्षण यह गरीबी दूर करने का कार्यक्रम नहीं है। धारा 341 और 342 के तहत ये प्रतिनिधित्व का मामला है। 15% SC और 7.5% आदिवासी ST, टोटल 22% जो लोग हैं। क्या मैं भारत सरकार से और आपके माध्यम से सवाल पूछना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट से, क्या इनका प्रतिनिधित्व पूरा हो गया है? भारत की जो शिक्षा पद्धति है, आप इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज या अन्य शिक्षा में देखिए कितनी महंगाई, कितनी फीस बढ़ा दी है। आप उन लोगों को कहते हैं कि थोड़ा आरक्षण मिल गया है और उन लोगों को कहते हैं कि नहीं मिला है। जिसको बच्चे को पढ़ाने की ताकत है, जो बच्चा अपने बच्चे को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कर सकता है या नौकरी में आ सकता है, आप उसका आरक्षण बंद करना चाहते हैं। और जो भारत सरकार शिक्षा का निजीकरण करके शिक्षा को ख़त्म कर रहा है और जो बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, आप कहते हो कि हम आरक्षण उनको देंगे। लेकिन एक बात मुझे समझाइए और मैं ये आप सभी से जानना भी चाहता हूँ कि जब आप लगातार इस चीज़ में भारत सरकार को घेर रहे हैं, भारत सरकार की बात कर रहे हैं, भारत सरकार के ही जो प्रतिनिधि हैं, जो सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि भाई हम किसी उसमें नहीं हैं कि भाई हम इस फैसले को लागू करेंगे या हम इस पर विचार भी नहीं कर रहे हैं।
जब मोदी की तरफ से आपको आश्वासन मिल चुका है, खुद प्रधानमंत्री ने आपको आश्वासन दे दिया है, तो फिर इस बंद को बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले सर, अगर मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री आश्वासन देते और उनकी मंशा होती कि ये जो क्रीमी लेयर लगाया गया है, वर्ग में कोटे में कोटा दिया गया है, तो जो संसद चल रही थी 2 दिन पहले संसद भंग कर दी गई। अगर वो इसको अध्यादेश लाकर अनुसूची 9 में उसको शामिल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और हमने भी लाल किले का भाषण सुना है भारत के प्रधानमंत्री का, उन्होंने क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा यह कहा है, और वर्गीकरण के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा है। चाहे भारत के प्रधानमंत्री की ऐसी मंशा है कि SC ST को वो प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं, तो तत्काल अध्यादेश वो संसद बुलाए और अध्यादेश लाकर इसको खत्म कर। आरक्षण से क्या आपको लगता है कि आरक्षण एक जो सोल्यूशन के रूप में आया था, क्या उससे जो अति पिछड़ा वर्ग है वो मुख्य धारा में आज तक आ पाया है या नहीं? और अगर नहीं आ पाया है तो क्या आरक्षण ही सबसे सटीक सोल्यूशन है? क्योंकि अगर आरक्षण से जो आपकी जो समस्या है उसका हल नहीं निकल पा रहा है, तो क्या कोई दूसरा ऑल्टरनेट हो सकता है जो आप लोगों की राय हो सकती है? पहले आप अपना नाम बता दीजिए। सेंटर में आइए, आप अपना नाम। ठीक, मेरा नाम रमेश कुमार है। आप अपना नाम और जात बताइए। मैं प्रियांशु सिंह हूँ। हाँ, और मैं सवर्ण जाति से। जाति बताइए ना, सवर्ण में राजपूत। हाँ जी। आपने कहा कि ये आरक्षण जो है 10 साल के लिए था, ये नहीं है। 341 और 342 धारा 10 साल के लिए लागू नहीं है, तो संविधान की धारा है। इसमें पिछड़े और जो प्रताड़ित हैं, पिछड़े और प्रताड़ित हैं, भेदभाव से युक्त हैं, उनके लिए शैक्षणिक व्यवस्था के लिए और नौकरी की व्यवस्था के लिए आरक्षण की सुविधा थी। ये धारा 341 और 342। क्या ये मुख्य जो अति पिछड़ा वर्ग है उसको मुख्य धारा में लाने के लिए ये कवायद? पिछड़ा वर्ग की बात मत करिए, आप अभी कहाँ खड़े हैं उस पर बात करिए। SC ST की बात करिए। चलिए मैं SC ST, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। क्या SC ST मुख्य धारा से जुड़ चुका है? तो मुख्य धारा से अभी आप देखिए, घोड़ी चढ़ने नहीं दे रहे हैं दूल्हे को जी। है, कल एक यादव ने लोटा से, एक मिनट सर, एक लोटा से पानी पिया, उस लोटा को क्यों पिए यादव लेडी से? वो लोटा फेंकवाया, उसको जूते मारे जी। ये क्या उदाहरण है? दूसरा, राष्ट्रपति को अभी मंदिर में पूजा के लिए बुलाया गया था क्या? और यही गोविंद, हाँ कोविंद जो राष्ट्रपति था, उसको घुसने दिया जगन्नाथपुरी में? नहीं घुसने दिया। घुसने दिया क्या? नहीं घुसने दिया। वो सीढ़ी में बैठ के अपनी पत्नी के साथ टिफिन खोल के खाया। ये देश का सबसे बड़ा, हाँ, संवैधानिक पुरुष था। मैं आपकी सारी बातें मान गया, लेकिन क्या आरक्षण ही इसका हल है? जी हाँ, आरक्षण ही एक हल है। तो आपको क्या लगता है कि आरक्षण अगर हल है, एकमात्र हल है, तो ये आपको मुख्य धारा में आने के लिए, SC ST वर्ग को मुख्य धारा में आने के लिए आखिर और कितना समय लगेगा? क्या आपको नहीं लगता कि इसके जैसे आपने एक चीज बताई कि यादव का वो लोटा फेंकवाया गया? आपका क्वेश्चन हो गया, मैं आप जवाब दे रहा हूं। नहीं, एक मिनट सुनिए, पहले मेरी बात समझिए कि जैसे आपने ये लोटे वाली जो वो हुआ है, घोड़ी वाला भी बताया। क्या आप सुनिए, यादव CM जब पदच्युत होता है, यादव CM, तो उसकी कुर्सी धोई जाती है गंगा जल से, गोबर से, पंचगव्य से। अगर ये छूत अछूत का मामला ये अभी की बात है, तो और कितने साल की बात? तो क्या आपको नहीं लगता कि इसमें मानसिकता भी बदलने की बहुत कौन बदलेगा? तो क्या आपके लिए, आप लोग इस समाज को बिलोंग करते हैं, आप SC ST वर्ग से आते हैं, इसका हल क्या है मुझे आप समझाइए। इसका हल ये है, हम गए थे, ये बिजनेसमैन के जो ये है, इनका प्रेसिडेंट है चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इन्होंने कहा कि हम आपको सहयोग नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब क्या है? हम बीड़ी बांधते हैं, हम सफाई काम करते हैं, हम मजदूर हैं, 300 रुपया रोजी है, हमको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। और उल्टा आप पत्रकार हैं, आप कौन से प्रेस से हैं? IBC 24 न्यूज। आप पत्रकार हैं, आज किसी भी बड़े पत्रिका में देखिए, ये पहले ही में लिख दिया है कि जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसको सहयोग नहीं करेगा। क्या मतलब है इसका? आपके मन में निगेटिव बात डाल रही, आपको ब्रेन को आपको डिमोरलाइज किया जा रहा है। देखिए, हम पत्रकार हैं और हमारा ये जो नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मीडिया को हर वर्ग की बात को उसी तरीके से दिखाना चाहिए
जिस तरीके से वो हो रही है, और यही कारण है कि आज हम जहां आपका प्रदर्शन हो रहा है उस जगह पर मौजूद होके पूरे विस्तार से आपकी बात सुन रहे हैं। यहाँ पर एक मिनट, कुछ और महिलाएं यहाँ पर हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैं जानता हूँ बहुत लोगों को बहुत सारी बातें कहनी है, हम एक एक करके सबकी बात सुनेंगे। कि मैम क्या नाम है आपका? और मेरा एक सवाल ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दिया है तो भारत बंद करके उसका विरोध दर्ज कराने से बेहतर आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इसको लीगल वे में डील किया जाए और लीगली इसको चैलेंज किया जाए? लीगल वे में करने से आपको लगता है कि इस भारत देश में आरक्षित वर्ग की बात को वो लोग ध्यान संज्ञान में लेंगे? हमें तो ऐसा नहीं लगता। हम अनसिक्योर फील कर रहे हैं, हम अनसिक्योर फील कर रहे हैं भारत में, अपने ही राष्ट्र में हम अनसिक्योर फील कर रहे हैं। क्यों मैम? क्योंकि हमारी किसी बात को संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है, हमारी भावनाओं की कद्र नहीं की जा रही है, हमारे अधिकारों की कद्र नहीं की जा रही है। आप बोल रहे हैं कि क्या आरक्षण से ये हल हो जाएगा? आप बताइए, सदियों से मुख्य धारा से इतने दूर रखा गया, ना सामाजिक, ना आर्थिक, ना शैक्षणिक, ना राजनीतिक, किसी क्षेत्र में हम कहीं नहीं थे, तो क्या 76 साल में हम लोग इक्वालिटी में आ गए, समानता में आ गए हम लोग? आप ही बताइए, समानता आ गई? और अभी कुछ चुनिंदा लोग, लाखों में एक हाथ IAS अफसर बन गया, लाखों में एक हाथ कोई। बताइए ना सर, इतने सालों में हमारा कितना कोऑपरेट में कितने लोग हैं, कितने लोग करोड़पति हमारे में से? आप बताइए, जो 5% 10% लोग हैं उन्हीं के कोऑपरेट में सबसे अव्वल नंबर पर वही। मैडम आपका नाम क्या है? मैं अरुणा हूँ। अरुणा जी, मैं आपसे 5 सल्यूशन जानना चाह रहा हूँ कि 5 आप हल बताइए इस पूरे मुद्दे का, कि 5 ऐसी क्या चीजें सरकार करे, क्या सल्यूशन लाए जिससे जो SC/ST वर्ग है उसका उत्थान हो सके। ये 5 आप एक पॉइंटर्स में आप बताइए ताकि जनता को भी समझ में आए कि आप किन चीजों से गुजर रहे हैं और उसका हल क्या है। देखिए सर, झुंझुने वाली बात तो सरकार हमारे साथ या सुप्रीम कोर्ट जो भी है वह नहीं की। न्याय संगत हर बात होनी चाहिए। एक्चुअली अंतिम छोर, समाज के अंतिम छोर तक जाकर उनकी तकलीफ क्या है, वो किस कंडीशन से गुजर रहे हैं, इस बात को ऑब्जर्व नहीं किया जाएगा तो आप ऊपरी तौर पे जो 2-4 लोग ऊपरी स्तर पे आ गए हैं उनको देकर जजमेंट देना बिल्कुल इलीगल है। आप ऊपरी तौर पे नहीं, समाज के अंतिम छोर तक जाइए और फिर असेसमेंट कीजिए कि इस समाज का क्या गति है, और उसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय ले। सर, ये हो जाता है कि आज हमारे यहाँ एक तो चलो लाखों में मैंने कहा एक हाथ अफसर बन गया, लेकिन उसी तहत आप दूसरों को देके इतना अनसिक्योर फील कर रहे हैं। हमारे यहाँ के बच्चे 10वीं 11वीं यदि पढ़ भी जाते हैं और वो जो आगे बढ़ा है वो इंसान यदि उनको चाहता है बेटा पढ़ाई करो, बोलते हैं हमको जॉब नहीं मिलेगा, हम क्या करेंगे, हम लाइफ कैसे गुजारेंगे? बताइए कि कितने अंशों के इतने साल बाद संविधान से हमको संवैधानिक अधिकार मिला है, शिक्षा का अधिकार मिला है। क्यों? क्योंकि इक्वेलिटी की बात यहाँ होती नहीं है सर, है ना? तो इक्वेलिटी सबसे पहले सरकार की जिम्मेदारी है, सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि इक्वेलिटी लाए। सबसे पहले मानसिकता बदले यहाँ पे, सामाजिक स्तर पे जो असमानता है ना, दिखावे से कोई नहीं होता है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया, दिखावे से कुछ नहीं होता है, समानता होनी चाहिए, है ना? समानता होनी चाहिए। और शैक्षणिक स्तर पर जितने भी जो SC/ST वर्ग है उनको जो फायदा नहीं मिल पा रहा आरक्षण का, तो कहीं ना कहीं झुंझुना ना पकड़ा है सरकार। एक मिनट सर, ये आरक्षण की बात जो होती है आमतौर पे सबके दिमाग में ठूसा गया है, जनरल लोगों ने ये ठूसा गया है। तो मुझे बताइए कितना 2% सरकारी नौकरी में आरक्षण है ना, सिर्फ 2%। 2% में सर हमारे बीच के कितने लोग इतने एजुकेट हो गए हैं और कितना फाइट करते हैं। जाएंगे तो चपरासी है, नहीं तो कारकुन है ना, 1-2 पर क्लास में चले गए हैं। तो इतनी मेंटेलिटी क्यों नहीं बदलती है भारत के लोगों की, है ना? आप आप सब SC/ST वर्ग के हैं, लेकिन हम एक ही SC/ST OBC वर्ग के हैं, लेकिन एक ही समाज को बिलोंग करते हैं, एक ही समाज से आते हैं और एक ही देश में रहते हैं। और यहाँ पर कोई भी इस बात से अनजान नहीं है कि आरक्षण को लेकर अक्सर सवर्ण और SC/ST OBC वर्ग आपस में विभाजित दिखाई देता है। और ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर डिफरेंस आता है, जहाँ पे जो
जनरल कास्ट के लोग होते हैं वो अक्सर इसको गलत मानते हैं और कहते हैं कि भाई इतने साल से आरक्षण मिल रहा है, इससे हमें नुकसान होता है और हम इस चीज़ को भुगतते हैं। ये एक क्लियर जो ओपिनियन रहता है वो जनरल कैटेगरी के लोगों का रहता है। अब इस ओपिनियन को आप कैसे बदलेंगे और जो जनरल वर्ग है वो कोई हमारे दुश्मन तो है नहीं, तो उस तक अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे? क्या उनको समझने की ज़रूरत है कि आप किस कठिनाई से गुजर रहे हैं? मैं प्रमोद कुमार वासनिक रायपुर से ही रहता हूँ, रायपुर में ही रहता हूँ। जो आपने 10 वर्ष के लिए आरक्षण की बात कही थी अभी थोड़ी देर पहले, तो जो 10 वर्ष का जो आरक्षण है जो संविधान में दिया गया है वो है केवल राजनीतिक आरक्षण। जो राजनीतिक रूप जो विधायक और सांसद जो हमारे देश के चुने जाते हैं, राज्य में चुने जाते हैं, है ना, उनके लिए वो आरक्षण था। और जो सुरक्षित सीट के लिए था वो 10 साल के लिए था और वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जो हमारा जो SC ST और OBC का आरक्षण, जो OBC के लिए क्रीमी लेयर लगाया गया है, अभी पहले लगाया गया था, और वो हमारे अभी SC ST के लिए भी लगाया गया है। और आपने EWS आरक्षण का नाम सुना होगा, है ना। EWS आरक्षण जो 3.5% लोगों को दिया गया है ना, 10% आरक्षण दिया गया है उनको। उनकी संख्या कितनी है इस देश में? 3.5 से 4% उनकी जनसंख्या है, उनको 10% आरक्षण दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई आवाज़ उठाया उसके लिए, या सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया? बल्कि जिसने जनहित याचिका दायर किया था सुप्रीम कोर्ट ने, जिस व्यक्ति ने, हमारा व्यक्ति जो था, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और उसको 1 लाख का जुर्माना उसने लगाया है उसके लिए। और EWS आरक्षण जो दिया गया है उसको संसद में, है नहीं, 1 दिन के संसद सत्र में पास कर दिया गया है। उसमें अपोजिशन से, जो विरोधी जो अपोजिशन पार्टी है, उससे भी यानी उन लोगों ने बिल को सामने नहीं लाया और उस आरक्षण को पास कर दिया गया। हमारी अभी ये मांग है कि जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो अभी आरक्षण पर क्रीमी लेयर लगाया गया है, SC ST के लिए जो वर्गीकरण किया गया है, उस वर्गीकरण में हमारा सबसे पहला प्रश्न ये है कि आप जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाते? मैं मान गया आप लोग में से कई लोगों ने जातिगत जनगणना की मांग रख दी है। मेरा सवाल बस इतना सा है, 3.5% लोग इस देश में राज कर रहे हैं। 3.5% लोग, 5% लोग इस देश में राज कर रहे हैं। हमारे SC ST OBC के लोग कहाँ पे? कौन सी दुकानें हैं हमारे? मैं आपकी पूरी बात, कहाँ पर दुकानें? लेकिन लगातार SC ST OBC वर्ग हिंसक हो क्यों रहा है? इसके पहले भी जो क्या, या तो ऐसा हो सकता है कि कुछ आपसे जुड़े लोग ना हो वो ही इस चीज को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या ऐसा है कि ये कहीं ना कहीं आपके अंदर का रोष है जो हिंसा के रूप में बाहर निकल रहा है? क्योंकि अगर संविधान के तहत काम करने की बात आ रही है तो संविधान को ताक पर रख के हिंसक होना कहाँ तक सही है? मैं आपको मैं बता देता हूँ, जो हिंसक बोल रहे हैं ना, यहाँ देश में संविधान व्यवस्था खत्म कर रहा है, लोगों को उग्रता कर रहा है, लोग भूखे प्यासे जीवन जी रहे हैं, लोग असमानता के जीवन जी रहे हैं, तो वो तकलीफ हो रहा है। जब आदमी तकलीफ में होता है ना, तो सरकार से मांग करते, टोटल मांग है। आपको हिंसा रूप दिख रहा है, जो शासन में बैठे हुए हैं, राजतंत्र चलाना चाहते हैं, उनको विरोध में कुछ चीजें बोलते हैं, उनको हिंसक लगता है। कहीं किसी हिंसक नहीं है। पेड़ काट कर रास्ता रोकना सही है? पेड़ काट कर कहीं भी रास्ता नहीं रुका, कांकेर कहीं नहीं रुका है। हो सकता है वहाँ बस्तर एरिया है, कहीं टूट गया होगा, मौसम पानी बरसात का मौसम समझ नहीं। सर, कांकेर में पेड़ काट कर रास्ते को बंद किया गया। पेड़ कहीं देश में अभी कोई समाचार नहीं आया है कि काटा। आप ये अपील करेंगे जनता से और आपके साथियों से कि देश में जहां भी कहीं ये प्रदर्शन हो रहा है ये शांतिपूर्ण तरीके से हो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं शांतिपूर्ण के पक्ष में हूँ और संवैधानिक व्यवस्था लागू करने के पक्ष में हूँ। हर कायदा कानून हम साथ में लेते हैं, क्योंकि हम संविधान के माने लोग हैं, संवैधानिक लोग हैं। बाबा साहब कहीं हिंसा को न तो जोड़ देंगे न उनका हम समर्थन करेंगे। हम लोकतांत्रिक लोग हैं, लोकतंत्र ही चाहते हैं देश में। क्या कोई उपद्रवी ऐसा करवा रहा है या आपके हिसाब से सरकार ही ऐसा करवा रही है या क्या? सरकारी करवा रही है, सरकारी करवा रही है। इसमें बहुत ही सोची समझी साजिश है। देखिए, अपना सतनामी समाज का जो आस्था का जो प्रतीक है उसके साथ जो छेड़छाड़ हुआ, उसके बाद सरकार सो रही थी। सरकार ये देख रही थी कि ये समाज वाले क्या करेंगे, जबकि 1 महीना बीत जाने के बावजूद भी सरकार ने उन उपद्रवियों को पकड़ा नहीं। तब जाकर इन्होंने प्रदर्शन किया। नहीं, मैं बलौदाबाजार हिंसा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज हो रहे भारत बंद के दौरान की हिंसा की बात। नहीं, देखिए, अब आज की घटना हो चाहे उस दिन की घटना हो, इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देता है ये RSS BJP के लोग। मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ। क्यों? बृजमोहन अग्रवाल जैसा लगता है कि
जो मॉब लिंचिंग हुआ है वो आत्महत्या है, तो फिर क्या बोलोगे? एक सांसद प्रदेश का एक सांसद ऐसा झूठ बोलता है, तो हम तो कहना चाहते हैं कि वहाँ का जो मॉब लिंचिंग है आत्महत्या नहीं है, उनकी हत्या की गई है। बलौदा बाजार की घटना जानबूझकर तैयार किया गया योजनाबद्ध। किसने? भाजपा ने करवाई? भाजपा, आरएसएस भी उनका। पर ऐसा क्यों करेगी भाजपा अगर सरकार में है? सत्ता में आने के बाद 2014 से यही काम कर रही है, उनके पास और कोई काम नहीं है। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, महंगाई। फिर छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस की सरकार को हटाकर भाजपा की सरकार क्यों बनाई? देखिए, आज तो यानी कि सरकार को बनाने में सरकार का बहुत बड़ा खेल है। देश के अंदर अभी जो लोकसभा चुनाव में हुआ है उसमें ईवीएम की बात बहुत जोर शोर से आई है। आज उत्तर प्रदेश में आपको देखिए, अखिलेश यादव जी बहुत स्पष्ट कह रहे हैं 80 में से 80 सीट जीत जाओ, तो भी मैं ईवीएम पे यकीन नहीं करता। तो ये बहुत बड़ा खेल है, इसलिए हम कहते हैं बैलेट पेपर से वोटिंग करना चाहिए, लेकिन ये बैलेट पेपर से नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वोटिंग मशीन में इनकी आत्मा लगा हुआ है। तो आज ये फासिस्ट जो लेकिन भाजपा, चलिए मैं मान लेता हूं कि हो सकता है कि भाजपा ने किया हो आपके कथन के अनुसार कि भाजपा और आरएसएस का ये है, लेकिन क्या आपके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट भी इसमें संलिप्त है? सुप्रीम कोर्ट का 6 जज ब्राह्मण है और उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला दिया बाबरी मस्जिद का, आप देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने जिनको जो फैसला दिया है वो क्या सही आप मानते हैं? बाबरी मस्जिद वाला फैसला सही नहीं था? क्यों? बाबरी मस्जिद का जो फैसला है बिल्कुल वो सही नहीं है। जिस तरीके से वहां पर हम चाहते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल बने या विद्यालय बने या तो बहुत बड़े कारखाने बने, ये मंदिर मस्जिद की राजनीति से लोगों का पेट नहीं भरता। मेरे साथ मेरी सहयोगी गजल शर्मा भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। हम कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ की पूरा जो परिदृश्य है वो दिखाएं और कुछ और लोगों से बात करें, कुछ और महिलाओं से बात करें। गजल, आपके कुछ सवाल होंगे जो आप पूछना चाहते होंगे। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, मैं चाहूंगा कि आप अपने सवाल रखें और जानते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो क्या कुछ कहते हैं। विभाजन की बात कर रहे हैं आप, लेकिन आपके ही जब सब कैटेगरी है उसको अगर कुछ फायदा मिलता है तो ये आपके समुदाय को ही फायदा मिलेगा। नहीं, संविधान में अभी तक सारी एससी कैटेगरी को फायदा मिल रहा है, वैसा मिलना चाहिए। ये तो लड़ाई की बात है ना कि कुछ ही लोगों को क्यों मिलेगा। बाबा साहब ने जो आरक्षण की व्यवस्था की है ये सभी के लिए की है। 6000 जातियां हैं वो सभी के लिए की है, कुछ जातियों के लिए नहीं। और एक पीढ़ी में हमारे एससी समाज कितना धनाढ्य हो जाएगा। अगर 1 लाख लोग में एक भी आईपीएस नहीं बन सकता, एक पीढ़ी में कैसा हो सकता है ये चीज? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर यह मंशा जताई थी अपनी कि भाई क्रीमी लेयर की व्यवस्था इसलिए की जा रही है कि भाई एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी में जो आरक्षण का लाभ पाकर आज अच्छे पद पर पहुंच गया है और ज्यादा पैसा कमा रहा है, उसे या उनके बच्चों को अब उस लाभ की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो मुख्य धारा से जुड़ गया। लेकिन वो जो अति पिछड़ा वर्ग है जो अब तक मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाया है, आप ही के वर्ग के अंदर, उसको अब ज्यादा आपको लिवरेज देने की जरूरत है। ये मंशा सुप्रीम कोर्ट की दिखाई देती है। इसमें क्या तकलीफ हो सकती है किसी को? हमको इसलिए तकलीफ होती है, बाबा साहब ने जो संविधान में संवैधानिक अधिकार के तौर पे पूरे हमारे एससी जातियों को अधिकार दिए, वो बाबा साहब का फैसला बिल्कुल सही है। अब पिछड़ी जातियों में भी हम सभी आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि पिछड़ी जाति में कुछ ही पिछड़ी आती है। हमारे सबको विकास की जरूरत है। मैं एक और बार एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। 2 लोग हैं, मान लीजिए एक का नाम सीमा है, एक का नाम ज्योति है। सीमा जी आज कलेक्टर के पद पर है और आप ही की जाति से आती हैं। ज्योति जी एक सफाई कर्मी है। अब सीमा जी के बच्चों को क्या आरक्षण की जरूरत है? अगर नहीं तो ज्योति जी को उसका लाभ क्यों ना मिले? देखिए, दोनों को आरक्षण की इसलिए जरूरत है क्योंकि आज के समय में जो भी मेरिट लिस्ट बनती है, चाहे ओबीसी की मेरिट लिस्ट हो, पहले पूरी एक मेरिट लिस्ट बनती थी, आज चाहे ओबीसी की मेरिट लिस्ट बनती है, एससी की मेरिट लिस्ट बनती है, मेरिट लिस्ट के अनुसार सिलेक्शन होता है। इसलिए दोनों को जरूरत है, दोनों को आरक्षण। एक कलेक्टर के बच्चों को भी आरक्षण की जरूरत है। मेहनत से जा रहे, चाहे उसका बाप कलेक्टर है ना, वो मेहनत से गया है, तो उसके बच्चे भी अगर मेहनत करेंगे तो वो भी जाएंगे, क्योंकि आजकल मेरिट की लिस्ट पे हमारे एससी एसटी का। तो अगर बात मेहनत की है तो फिर आरक्षण यहाँ पर कौन सा रोल प्ले? देखिए, आरक्षण हमको फ्री में नहीं मिल रहा है। अगर बच्चे जो अच्छे पढ़ रहे हैं ना वही आरक्षण में जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं ना
उन्हीं की मेरिट लिस्ट बन रही है जो कम तो जब आरक्षण की बात होती है तो कई बच्चे ऐसे मतलब देखा जाए तो अगर जनरल ST SC और OBC ऐसा भी कई बार देखा जाता है, बहुत सारे युवाओं की ये भी बात उठती है कि अगर किसी के पास आरक्षण नहीं है, उनका ज्यादा मार्क्स आया है और जिसके पास आरक्षण है उनका उससे कम मार्क्स आया, लेकिन उसके बाद भी उसकी मेहनत खराब हो जाती है। नहीं, ये देखिए, ये जनरल की बात कर रहे हैं, हमारी जितनी हिस्सेदारी है हमको उतना मिल रहा है और जनरल को बल्कि उनसे ज्यादा मिल रहा है। आज EWS में जनरल के लोग जा रहे हैं ना, EWS में बल्कि ज्यादा ही है, तो EWS लागू कर दो, उनको भी मिले और हमको भी मिले, जैसे जनरल में EWS। बेसिकली आपका ये कहना है कि सवर्ण वर्ग से भी जो पैसों से सक्षम नहीं है उनको आप आरक्षण दे दो। दे रहे हैं वो लोग, दे रहे हैं, हाँ, दे दो नहीं, दे रहे हैं, उनको और आरक्षण दे दो जैसा कि आप कह रहे हैं, और उनको भी उस आरक्षण का लाभ मिला जाए, लेकिन हमें जो आरक्षण मिल रहा है उसके साथ किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ ना हो। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस वक्त मैं अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल के अंदर मौजूद हूं और यहाँ पर कुछ साथी हैं जो आज के भारत बंद पर हमारे साथ चर्चा करना चाहते हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। सागरकांत साहू। इधर आ जाइए। साहू जी, पूरे देश में, पूरे भारत में बंद का आह्वान किया गया है, कितना असर यहाँ पर बसों के आवागमन में देखने को मिला है और यात्रियों को कितनी परेशानी देखने को मिल रही है? यात्रियों को कल रात से पता चल गया था, तो उसमें सुबह 10-11 बजे तक ही परेशानी हुआ उन लोग को। बाकी गाड़ियों का जैसे आवागमन हुआ तो धीरे धीरे सवारी निकलना चालू हो गया है। यानी बसें चल रही हैं, कहीं कोई दिक्कत की पूरा बात? कंटिन्यू अपने सही टाइम में चल रहा है। क्या आपको मालूम है कि ये बंद क्यों बुलाया गया? बंद उसको क्या बोलते हैं, ST SC का जो आरक्षण है उसके मैं पूरा डिक्लेयर पता नहीं है, बाकी आरक्षण के कारण ही वो लोग बंद करवाए हैं। कोई पढ़ा लिखा है, वो काबिलियत है, और आरक्षण ऐसा पर्दा है जो उसको उस मुकाम पर पहुंचने नहीं दे पाता, चाहे वो गरीब घर का हो चाहे कोई भी हो। जो लायक है वो उसको नौकरी मिलना चाहिए, उसको उसका जगह मिलना चाहिए। बाकी कहीं कहीं पे पढ़े लिखे जो लड़के हैं, युवा हैं, वो आरक्षण के कारण कहीं फेल हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई आरक्षण में जो अलग अलग कोटा है, राज्यों को अब ये अधिकार दे दिया कि कोटे के अंदर कोटा बनाया जा सकता है। यानी एक, अब जैसे शेड्यूल कास्ट में अलग अलग जातियां हैं, तो उन जाति में से किसी एक जाति को ज्यादा आरक्षण और एक को कम आरक्षण दिया जा सकता है। ये व्यवस्था के खिलाफ ही आज भारत बंद बुलाया गया है और इससे SC ST OBC वर्ग का ये कहना है कि बंटवारा किया जा रहा है और धीरे धीरे आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। आपकी इस पर क्या राय है? देखो, एक परिवार चलाने वाला मुखिया को उसको पता रहता है कि कैसे अपने परिवार को मेकअप करना है, तो वैसे ही सरकार को भी पता रहता है कि कैसे कैसे बंटवारा करना है, क्या करना है। बाकी मैं आरक्षण के बिल्कुल खिलाफ ही हूँ। मेरे हिसाब से आरक्षण नहीं रहना चाहिए, सब बराबर रहना चाहिए। हाँ, आज भारत बंद का आह्वान किया गया था और लगातार अलग अलग संगठन भारत बंद करवाने के लिए जगह जगह घूम भी रहे हैं। बस स्टैंड पर क्या असर देखने को मिल रहा है? जाने में आपको कोई तकलीफ अभी तक सामने आई है या नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं? नॉर्मल है बाकी तो। क्या आपको मालूम है भारत बंद क्यों हुआ है? हाँ, वो ST SC वाला कुछ था, उसके विरोध पे किया गया था। आपको लगता है कि आरक्षण रहना चाहिए? आरक्षण देखो, पढ़ाई तो सब वही कर रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, तो ऐसे कैटेगरी वाइज करेंगे तो उसमें जो अच्छा पढ़ता है उसको भी नहीं मिल पाता है, तो मेरे ख्याल से सही नहीं है ये आरक्षण। आरक्षण की पूरी व्यवस्था ही गलत है। हाँ, गलत है। मतलब पूरी व्यवस्था, मतलब जैसे यहाँ लोग रहते हैं ना, पढ़ाई आप भी वही कर रहे हो, हम भी वही कर रहे हैं, मेहनत वही हम भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ऐसा होता है कि आरक्षण की वजह से वो चीज़ जो हमको मिलना चाहिए वो चीज़ हमको मिल नहीं पाता है। तो हम जो अच्छे जो जैसे OBC कैटेगरी वाले हैं या जनरल, ये सब पीछे होते जा रहे हैं, और ST SC तो चलो ठीक है, उनका मिल रहा है, उनको भी ज़रूरत था ये सब चीज़ों की, लेकिन वो आगे हो रहे हैं, हम लोग पीछे होते जा रहे हैं, ऐसा हो रहा है। इससे चंद मिनट पहले मेरी इनसे बातचीत हो रही थी, तो इन्होंने कहा कि भाई आरक्षण दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, इस पर हमारा यानी मीडिया का हमारी क्या राय है। पहली बात तो ये कि अभी जिस प्रोफेशन में है हमें न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से जनता की राय लेना है। हमें ये जानना है कि जनता के हर वर्ग की क्या राय है। अगर इसमें हम अपना ओपिनियन और राय मिलाने लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो मिलावट हो जाएगी, और उस वजह से जो हमारी राय है वो कहीं ना कहीं आपकी राय को इन्फ्लुएंस या अफेक्ट कर सकती है। तो आप पढ़ी लिखी लगती हैं, आप किसी स्पोर्ट्स का भी हिस्सा लगती हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो हो सकता है कि इसमें मैं पूरी तरीके से गलत हूं। आरक्षण के मुद्दे पर आप क्या कुछ सोचती, जानती, समझती हैं? पहले तो इस बारे में बात करेंगे और फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए।
आरक्षण के बारे में तो ये है कि एससी वालों को उसमें भी सीट दिया जा रहा है, एससी वालों को भी, एसटी वालों को भी, ओबीसी वालों को भी। ऑब्वियसली ये सही है मेरे हिसाब से, क्योंकि एससी वाले छूट जाएंगे, मतलब इनकी प्रजातियां जो है वो विलुप्त हो जाएंगी धीरे धीरे कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है कि अगर जो बच्चियां हैं उनको जागरूक होने का एक मौका मिले, एक सही अवसर मिले, ताकि उनको भी एक विकसित होने का सही रास्ता राह मिल सके। देखिए, यहाँ पे जो लोग भारत बंद का आह्वान किए हैं और जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, उनका ये मानना है कि अगर ऐसा क्रीमी लेयर वो लागू करती, सुप्रीम कोर्ट क्रीमी लेयर लागू करती है, तो इससे कहीं ना कहीं जो एसटी समुदाय है वो बट जाएगा। इन लोग बांटने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो ऊपर उठना चाह रहे हैं या फिर अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, वो बच्चियाँ तो छिप जाएंगी ना, फिर एससी वाले, एसटी वाले। शैक्षणिक संस्थानों में आपको आरक्षण का लाभ मिलता है? कहीं भी किसी भी उसमें आपने सर्टिफिकेट दिखा के कभी भी आरक्षण का लाभ लिया है इससे पहले? क्या आपका कोई सर्टिफिकेट बना है? आप जब प्रश्न रख सकते हैं तो प्रश्न रख सकती हूँ। नहीं, आप प्रश्न कीजिए, उसका स्वागत है। हम भी आपसे जानना चाहेंगे, अगर आपके कोई प्रश्न है तो उसका जवाब भी देने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या आपने अभी तक आपका कोई सर्टिफिकेट है कि आप इस जाति को बिलोंग करते हैं, और क्या आपने आरक्षण का लाभ लिया है? ठीक है, अगर आपने नहीं लिया है तो आप नहीं भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने देखा अंबिकापुर में कन्या शिक्षा परिसर अंबिकापुर है, वहाँ एसटी वालों को भी रखा गया है और फिर वहाँ भी सीटें दी गई, ओबीसी वालों को भी ऑफिसली दी गई और अच्छे मतलब उनको उनमें शामिल किया गया कहीं ना कहीं, तो ऑफिसली सभी को लाभ मिला वहाँ। क्या आपको कोई असर देखने को मिला है बतौर यात्री? कहीं कोई तकलीफ देखने को मिली? भैया, हम लोग को इतनी तकलीफ हो रही है कि हम लोग यहाँ पे आके इतना घंटा हम लोग रुके हुए हैं और हम लोग को जाना है अभी बैतूल। तो एक मेरी बहन आने वाली थी, अभी वो बंदी की वजह से वो आ ही नहीं पा रही है, और हम लोग का जो वो टिकट कराया हुआ था वो पैसा भी चला गया बेकार हवा में। हमको तो परेशानी हो ही रही है बंदी से। भारत बंद का कितना असर देखने को मिल रहा है? मुझे तो कोई असर देखने को नहीं मिला है। सारे शॉप भी खुले हैं, बस भी चल रही हैं छत्तीसगढ़ में, सभी नॉर्मल है। बहुत रेयर केस पे ही कुछ शॉप बंद करके रखे हैं, बाकी भारत बंद का कोई असर नहीं दिखा है। अच्छा, तो एक और सवाल है मेरा कि क्या आपको पता है कि ये भारत बंद का आह्वान क्यों किया गया है? हाँ, रिजर्वेशन के लिए ना, जो ST SC कैटेगरी वाले हैं वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट में है कि उनको सही नहीं लग रहा है क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर बांटा गया है जो, तो इसी वजह से उन्होंने भारत बंद किया गया है। तो जो ये भारत बंद का आह्वान किया गया है वो कितना सही है और कितना गलत है? मेरे हिसाब से तो रिजर्वेशन के लिए अगर निकाला है सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन तो उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, बट अब उनका चॉइस है, उनकी कैटेगरी है। बाकी भारत बंद करने का डिसीजन सही नहीं है। आपका पर्सनल पर्सपेक्टिव क्या है इस पे कि रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जो जॉब पे जो रिजर्वेशन मिलती है वो तो बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जनरल और ओबीसी के। आपका नाम? आकांक्षा यादव। हाँ, जनरल और ओबीसी कैटेगरी के बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट हैं और वो चूक जाते हैं। ST SC कैटेगरी की वजह से जॉब उनको नहीं मिल पाती। मेरे ऐसे कई फ्रेंड भी है जिनका सिलेक्शन हुआ है, जो कैपेबल शायद नहीं भी हैं, बट उनका सिलेक्शन हुआ है सिर्फ कैटेगरी की वजह से। तो मैं रिजर्वेशन के अगेंस्ट में हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब देखिए, आप पूरे रिजर्वेशन के अगेंस्ट हैं? मैं पूरे रिजर्वेशन के अगेंस्ट नहीं हूँ। आपको जहाँ उनको रिजर्वेशन देना सही लग रहा है आप दीजिए, जहाँ उनका राइट है वहाँ पे भी दीजिए, बट जो जॉब के अगेंस्ट में उनको रिजर्वेशन मिलती है, मैं चाहती हूँ कि वो उनके कैपेबिलिटी पे मिले। अगर वो डिज़र्व कर रहे हैं, वो उतना रैंक ला रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनको ज़रूर मिले, और नहीं ला रहे हैं तो नहीं मिले। उस पर बस मैं उसके अगेंस्ट हूँ। तो अभी जो ST SC वाला रिजर्वेशन हुआ है सब कैटेगरीज में, मतलब जो अति पिछड़े वर्ग हैं उनको वो उभर कर सामने आए, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। सो ये जो प्रदर्शन चल रहा है कि नहीं ये ST SC को बांटने की कोशिश की जा रही है, इस पे आपकी क्या राय है? उनको एक्चुअली हैबिट हो चुकी है, उनको हैबिट है, पहले से ऐसे ही चला आ रहा है। तो अभी उनके लिए अगर डिसीजन लिया गया है तो उनको प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से वो ये भारत। किस चीज़ की हैबिट हो चुकी है? हैबिट इन द सेंस रिजर्वेशन का, मतलब अब वो पहले से चला आ रहा है, हैबिट नहीं बोलना चाहिए, बट वो पहले से चला आ रहा है तो उसमें वो ढले हुए हैं ना। अब अचानक से उनको क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर में बांटा जा रहा है तो उनको प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उनका भारत बंद करके अपना एक तरीका है प्रोटेस्ट करने का। जैसा कि आपने देखा कि इस बस स्टैंड में मिला जुला असर देखने को मिला। कुछ लोगों का कहना है कि भारत बंद का काफ़ी ज़्यादा असर है, और कुछ वहीं कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में उतना कुछ खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। यात्रियों को भी परेशानियां हो रही हैं, इसके साथ ही जो बस ड्राइवर्स हैं उनको भी काफ़ी परेशानियां हो रही हैं, कुछ को नहीं भी हो रही हैं। लेकिन आरक्षण को लेकर के भी हमें बहुत सारे व्यूज़ देखने को मिले। देखिए गज़ल, कहीं ना कहीं ये बात तो साफ निकल कर सामने आ रही है कि यहाँ जो SC ST वर्ग है
और जो प्रदर्शन कर रहा है वो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा अग्रेसिव और सीरियस है कि भाई बिल्कुल भी क्रीमी लेयर नहीं होनी चाहिए और 9th शेड्यूल में इसको शामिल करना चाहिए। और बहुत सारी ऐसी मांगे हैं कि अध्यादेश लाकर और एक कानून बनाया जाए कि भाई किसी भी तरीके से आरक्षण का जो मामला है उसमें किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब इसमें एक और चीज़ निकल कर सामने आती है कि जब एक सरकार इस मुद्दे को छूने से डर रही है और सारी राजनीतिक पार्टियां इसको लेकर हमलावर होती है, तो ये साफ समझ में आता है कि ये जो SC/ST वर्ग और जो OBC वर्ग है ये कितना बड़ा वोट बैंक है और इसमें कोई भी पार्टी या कोई भी सरकार हाथ डालने से बचती दिखाई दे रही है। इसलिए बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला, एक निर्णय दिया गया, केंद्र सरकार ने ये साफ तौर पर और ख़ुद प्रधानमंत्री ने ये साफ तौर पर कह दिया कि आरक्षण के मामले में कहीं भी किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होगी। दूसरी तरफ भारत बंद को लेकर भी लगातार कई प्रकार के सवाल उठ रहे थे। उन सवालों के जवाब जानने के लिए आज हम अलग अलग जगह, अलग अलग कोनों पर गए, रायपुर की अलग अलग जगहों में जाकर लोगों से बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि पहला, बंद का असर देखने को कितना मिल रहा है। तो कुछ खास असर तो यहाँ पर देखने को कई लोगों के बीच में ऐसा उनका कहना है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ दुकानें खुली हैं, लेकिन फिर भी कई लोग जो दूसरे राज्यों में जा रहे हैं या दूसरे राज्यों से आ रहे हैं उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमने हर वर्ग की बात आप तक लाई, आप तक पहुंचाई, हर वर्ग का क्या कुछ कहना है, युवाओं का क्या कुछ कहना है, इसमें ये सारी बात आप लोग के सामने लाई। अब ये आपके विवेक पर छोड़ते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर ये बताइए कि इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं और क्या आरक्षण अगर एक सही ऑल्टरनेटिव है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो इसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है। इस पर एक सार्थक तरीके से चर्चा हो, बात हो। अगर आपको ये वीडियो और हमारी कोशिश पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल खबर बेबाक और IBC 24 को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मेरी साथी गज़ल शर्मा के साथ मैं प्रियांशु सिंह आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। आपके लिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहें खबर बेबाक के साथ।